सभी सम्मानित बहुजन समाज के साथियों से विनम्र निवेदन है कि कल जो 21 अगस्त को एक जो जन आंदोलन हो रहा है आरक्षण में क्लासिफिकेशन को लेके, उसमें सभी साथी जरूर सम्मिलित हों और वो अपनी जो उनकी शक्ति है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करें, क्योंकि आपके पास जो ताकत है वो जन ही ताकत है। मतलब जो आप लोग के साथ हैं, जो आपका समाज है, वही आपकी ही ताकत है। आपकी संख्या को ही देख के आपका विरोधी डरेगा। जितना बढ़िया आपका प्रदर्शन रहेगा, जितना बढ़िया आपका आंदोलन रहेगा, उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी। और कोई ये ना सोचे कि जो आंदोलन है वो सिर्फ एक जात विशेष को लेके है। ये आंदोलन इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आरक्षण पर कुठाराघात किया है। सीधे सीधे कहें कि अभी तो कुछ जातियों को अलग किया जाएगा, उसमें कौन जातियों को अलग किया जाएगा अभी कोई डिसाइड नहीं है, और ना अभी जाति की जनगणना हुई है, तो किसको अलग किया जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो लोग आज चुप बैठे हैं, हो सकता है उन्हीं को अलग कर दिया जाए। सीधे सीधे ये कहें कि ये आरक्षण पर कुठाराघात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर आप लोग इसको बचाने की मुहिम नहीं छेड़ेंगे तो आपका आरक्षण 10-20 सालों में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज तो कुछ जातियों को कहा जा रहा है कि आप तरक्की कर लिए हैं, अब आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है। कल को दूसरों को भी कह दिया जाएगा कि अब आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, आप तरक्की कर लिए गए हैं, तो कहेंगे आप सब समान हो गए हैं, तो इससे बढ़िया है अब आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो इस सीधे सीधे आरक्षण को खत्म करने का ही फरमान है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें सभी जो आरक्षण के समर्थक हैं उनको शामिल होना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सरकार व उसके जो प्रतिनिधि हैं उनको बताना चाहिए कि अब ये मनमानी नहीं चल सकती। इसको जो आरक्षण है संविधान की 9वीं सूची में डाल के आरक्षण को सुरक्षित किया जाना चाहिए। आरक्षण को लेके जब चाहे कोई भी उंगली उठा देता है। इसको आरक्षण को बचाने के लिए सबसे पहले इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और आरक्षण जो है वो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ दिया गया था कि जो समाज में भेदभाव है उसको मतलब किस तरह से दूर किया जाए, उसको लेके दिया गया था आरक्षण। ये नहीं कि ये मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कहीं प्रावधान नहीं है। आरक्षण का प्रावधान है तो वो सामाजिक स्तर पर दिया जाएगा आरक्षण, इसका प्रावधान है। जो लोग आरक्षण पर तर्क देते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10 साल के लिए होता है तो आज हम कहीं भी नहीं खड़े होते और आरक्षण एक कहें कि जो आरक्षण 10 साल के लिए बात करते हैं वो राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था। आप देखते होंगे कि हर 10 साल में सरकार समीक्षा करती है, जो अनुसूचित जाति के सांसद हैं उनके साथ बैठक करती है और फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर देती है। तो जो 10 साल का आरक्षण था वो राजनीतिक आरक्षण था, ना कि वो सोशल आरक्षण था। तो कल की जो जन आंदोलन हो रहा है उसमें सब लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और सरकार को विवश कर दें कि वो अध्यादेश लाके सुप्रीम